My name is Engineer Riaz Ali. I am your physics instructor from Laser Coaching Academy. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो पहले हम डिस्कस करते हैं डायमेंशन। Each base quantity has specific symbol written within square bracket, which stand for qualitative nature. is called dimension. Each base quantity has specific symbol which are enclosed in square bracket which stand for qualitative in nature. से ना बेटा तीन टर्म्स है यहाँ पे। ये बेस क्वांटिटी क्या चीज है? स्पेसिफिक सिंबल। हम ईच बेस क्वांटिटी की स्पेसिफिक सिंबल कौन कौन से स्पेसिफिक सिंबल हैं से ना और which stand for qualitative in nature। और ये क्वालिटेटिव इन नेचर का क्या मतलब है, ठीक है। फिर एक सेकंड डेफिनेशन है वो भी हम डिस्कस करते हैं और फिर डायमेंशनल फार्मूला है तो वो क्या चीज़ है, तो तीनों हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा तो ये क्वालिटेटिव नेचर क्या है बेटा। यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स है, एक क्वांटिटेटिव इन नेचर है, एक क्वालिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटेटिव जो है हमारे पास उर्दू में हम उनको मिकदार कहते हैं कि मतलब मिकदार में कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। और क्वालिटेटिव इन नेचर कि इस चीज़ की क्वालिटी क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, तो उसको क्वालिटी हम कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है बेटा, कितने हैं? और 7 बेस क्वांटिटी है हमारे पास। सही बेटा, हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? 7 बेस क्वांटिटी है। बेस फिजिकल क्वांटिटी वो है हमारे पास लेंथ, ठीक है ना, लेंथ है, मास है, सही है बेटा। और दूसरा लास्ट है लुमिनेसेंस इंटेंसिटी, ये तीन जो है इससे प्लास्टिक की कोर्स कवर हो जाती है, ठीक है ना। और बाकी जो करंट टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ डिस्टेंस और लुमिनेसेंस इंटेंसिटी ये सेकेंडरी कोर्स के है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिख लिया आप लोगों को समझने के लिए कि ईच बेस क्वांटिटी, आप लोग सोच रहे होंगे कि ईच बेस क्वांटिटी का क्या मतलब है। तो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटी है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सिंबल है। स्पेसिफिक सिंबल क्या है बेटा? तो लेंथ के लिए हम L लिखते हैं, ठीक है ना, एनक्लोज करते हैं किस चीज में? स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये लेंथ के डायमेंशन है बेटा। इसी तरह मास की स्पेसिफिक सिंबल है वो क्या है? कैपिटल M है। इसी तरह टाइम की स्पेसिफिक सिंबल है T है, और करंट की स्पेसिफिक सिंबल है A, सही है ना बेटा। टेम्परेचर की भी एक स्पेसिफिक सिंबल है, सही है ना बेटा। इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की भी एक स्पेसिफिक सिंबल है कैपिटल N, और लुमिनेसेंस इंटेंसिटी की भी एक स्पेसिफिक सिंबल है, और एनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, सही है ना बेटा। तो उसको हम डायमेंशन कहते हैं। लेकिन एक बात है, विच स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव इन नेचर। ये क्वालिटेटिव नेचर क्या चीज है बेटा? एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लेंथ है 2 मीटर या 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर, जो भी हो, ये इसकी क्वालिटी क्या है बेटा? लेंथ, सही है बेटा। तो वहाँ लेंथ जितना भी हो, 2 हो, 3 हो, 5, 6, 7, 8, जितना भी हो, 1000 क्यों ना हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, सेंटीमीटर में हो, माइल में हो, जो भी यूनिट हम यूज करते हैं, यूनिट का डायमेंशन क्या होगा? वही एल होगा बेटा, सही है बेटा। इसी तरह अगर हम ले एरिया, लेंथ क्रॉस लेंथ, सही है बेटा, तो इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा बेटा? तो मीटर किस चीज की यूनिट है? लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशन क्या है बेटा? L, और मीटर स्क्वायर है तो L स्क्वायर होगा, सही ना बेटा। अगर एरिया सर्कल का हो, हमारे पास सर्कल का एरिया है और पाई r स्क्वायर, तो फिर भी डायमेंशन क्या होगा? r है, और r का जो यूनिट है मीटर है, तो मीटर स्क्वायर होगा, और मीटर लेंथ का यूनिट है तो वही L स्क्वायर होगा डायमेंशन, सही ना। इसी तरह अगर हम स्फीयर का एरिया ले लें तो 4 पाई r स्क्वायर के बराबर है, सही है बेटा।
तो 4 पाई हमारे पास कांस्टेंट है, इस तरह सर्कल में पाई कांस्टेंट है, तो स्फीयर में 4 पाई कांस्टेंट है, तो इसके यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो डायमेंशन भी m स्क्वायर होगा। सी ना, अगर हम ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल की एरिया ले ले बेटा, सी ना, तो 1/2 बेस क्रॉस हाइट, तो बेस का यूनिट मीटर है और हाइट का यूनिट मीटर, सी ना, 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी यूनिट है ही, तो सारी मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर होगा, तो मीटर लेंथ का यूनिट है क्योंकि स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। सी ना बेटा, एरिया है बेटा, क्वालिटी एंड नेचर वो एरिया ही है, वाह, वो रेक्टेंगल का हो, ट्रायंगल का हो, ट्रेपेजॉइड का हो, वो स्फीयर का हो, सर्कल का हो, जो भी हो, लेकिन एरिया है, सही ना बेटा। तो उसको कहते हैं बेटा क्वालिटेटिव एंड नेचर। इसी तरह अगर हम ये बैठा दे बेटा, इसी तरह अगर हम सॉरी, तो हमारे पास एक और चीज है, मास हम ले लें, मास हमारे पास 2 kg है, सही ना, या 3 kg है, या 10 kg है, जो भी हो, लेकिन यूनिट क्या होगा बेटा, kg है, और kg मास का यूनिट है, और मास का डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। तो ये तीनों का 2, 3, 10 kg सारे का जो लेंथ और सारे डायमेंशन होगा क्या होगा बेटा, कैपिटल M एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो क्वालिटेटिव नेचर का मतलब ये है कि मास होगा, वो पाउंड में होगा या ग्राम में होगा या किलोग्राम में, इसका यूनिट जो भी हो या जितना भी हो, तो मास का क्वालिटी एंड नेचर क्या है, मास ही है, और क्वांटिटेटिव नेचर क्या है, 2, 3, 10, जितना भी मास हो, लेकिन डायमेंशन m ही होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा सुन ले बेटा, ईच बेस क्वांटिटी ए स्पेसिफिक सिंबल, ईच बेस क्वांटिटी की स्पेसिफिक सिंबल्स है, सारों की अलग अलग स्पेसिफिक सिंबल है, खास सिंबल्स है ना, नहीं कि मास की सिंबल L है और लेंथ की भी L है, मास की भी, टाइम की भी, नहीं, हर बेस क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक सिंबल है बेटा, सीधा ब्रैकेट विद स्क्वायर ब्रैकेट, और वो हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, सीधा बेटा, इट स्टैंड फॉर क्वालिटेटिव एंड नेचर इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन हमें एक फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, सीधा बेटा, लेंथ अगर विड्थ हो, लेंथ हो, हाइट हो, सीधा बेटा, इसकी डायमेंशन L ही होगा। ऐसा ना हो कि हाइट के लिए और डायमेंशन हो, विड्थ की और डायमेंशन हो, लेंथ की डायमेंशन और हो, ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि लेंथ ही है तो इसकी डायमेंशन L ही होगा, सही ना बेटा। तो उसको कहते हैं क्वालिटेटिव एंड नेचर, सही ना बेटा। इसके बाद एक और चीज है हमारे पास, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is defined as the power to which the fundamental quantity are raised in order to represent that quantity। एक और डेफिनेशन भी हमारे पास है बेटा, अक्सर आप लोगों के बुक में ये वाली डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन भी यूज होती है, तो ये क्या है बेटा, the dimension of physical quantity is defined as the power to which the fundamental quantity are raised in order to represent that quantity। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या चीज है बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी एक ही चीज है। एक बेस क्वांटिटी की ऊपर जितना भी पावर हो, उतना ही एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन ही होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, हमारे पास फोर्स, सही ना, तो फोर्स हमारे पास MA की और मास की यूनिट है वो kg है, और एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, सही है। तो kg ये मास की यूनिट है और मास की डायमेंशन m है, मीटर लेंथ की यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन l है, सेकंड जो है टाइम की यूनिट है और टाइम की यूनिट t, कैपिटल T, क्योंकि सेकंड में स्क्वायर है तो t भी स्क्वायर ही होगा, सही। तो इसके डायमेंशन m l t माइनस, ठीक है बेटा।
The dimension of physical quantity is defined as the power to which the fundamental quantity are raised. Fundamental quantity की जो power होगा वो उस physical quantity की dimension ही होगा to which the fundamental quantity is raised and are to represent that quantity. बेटा एक physical quantity के power को हम dimension कहते हैं. एक बेस फिजिकल क्वांटिटी की पावर को हम डायमेंशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स में मास की डायमेंशन कितना होगा 1 और लेंथ की डायमेंशन 1, टाइम की डायमेंशन 2. तो पावर एक बेस फिजिकल क्वांटिटी के पावर जो है वो हमें डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. ठीक है ना बेटा. इसी तरह अगर हम लेके बेटा दूसरा वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है बेटा. आप लोगों को पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का यूनिट टाइम, इसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर है और टाइम यूनिट सेकंड. तो मीटर जो है लेंथ की यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन एल है, सेकंड टाइम की यूनिट है, टाइम की डायमेंशन टी है. तो ये होगा तो एल टी माइनस 1. तो वेलोसिटी में लेंथ की डायमेंशन 1 होगा और टाइम की डायमेंशन भी 1 होगा. तो किसी भी या कोई भी बेस क्वांटिटी की पावर जो है वो हमें डायमेंशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है. ठीक है ना. तो इस डिफिनेशन का मतलब ये है और इस डिफिनेशन का मतलब ये है. तो दोनों एक ही चीज है. ठीक है ना. लेकिन ये वाला थोड़ा सा स्पेसिफिक डिफिनेशन है क्योंकि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या मतलब अक्सर एक डिराइव क्वांटिटी में एक से ज्यादा बेस क्वांटिटी होते हैं. सही ना बेटा. तो इसके बारे में हमारे पास एक और टर्म्स यूज होते हैं डायमेंशनल फार्मूला. सही है बेटा. तो डायमेंशन फार्मूला क्या चीज है? डायमेंशन फार्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एन एक्सप्रेशन. डायमेंशन फार्मूला एक फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास एक एक्सप्रेशन है that represent how and which of the base quantity are included in that quantity. For example, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होगी. ठीक है बेटा. डायमेंशन फार्मूला क्या चीज है बेटा? डायमेंशन फार्मूला हमारे पास बराबर है बेटा डायमेंशनल फार्मूला L naught और T naught. ठीक है. डायमेंशन फार्मूला L naught और T naught. इस तरह हम लोगों को कहा कि बस लेंथ मास टाइम इस कोर्स के लिए काफी है. सही ना. तो देखिए बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर. तो प्रेशर हमारे पास बराबर है फोर्स पर एरिया. फोर्स की जो यूनिट है यहाँ से हम लिख लेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया है मीटर स्क्वायर. इसके नीचे 1 है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्रॉस ओवर मीटर स्क्वायर. मीटर मीटर के साथ कैंसिल होगा केजी मीटर सेकंड स्क्वायर. सही है. तो देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या चीज है. केजी मास की यूनिट है, मास डायमेंशन की यूनिट m है. मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ की जो डायमेंशन है वो l है. और सेकंड टाइम की यूनिट है और टाइम की डायमेंशन t है क्योंकि सेकंड स्क्वायर है तो t भी स्क्वायर आ जाएगा. तो m L T माइनस 1 ये प्रेशर की डायमेंशन. तो उसको हम डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं F L T माइनस 2 की. तो यहाँ पे देखिए बेटा
dimension formula of any physical quantity is an expression that represent how and which of the base quantity are included in that quantity. How speed का मतलब है मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड हमारे पास बराबर है डिस्टेंस का और पर यूनिट टाइम, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है और टाइम का यूनिट है वो क्या है बेटा, सेकंड है। तो मीटर लेंथ का यूनिट है और लेंथ का डायमेंशन एल है। सेकंड टाइम का यूनिट है और टाइम का डायमेंशन टी है। तो एल टी माइनस 1। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखना है, एल नॉट एल टी माइनस 1। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि एल नॉट और टी नॉट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन फार्मूले में मिस हो तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये वाला क्वांटिटी इसमें मिस है, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह, क्योंकि एल नॉट का मतलब है 1। जो भी फिगर पे या जो भी हिस्से पे पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा बेटा, 1, और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो दोबारा वही चीज आएगा, एल टी माइनस 1, ठीक है बेटा। इसी तरह अगर हम दूसरा कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लें, मोमेंटम मान लीजिए, मोमेंटम द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी kg मीटर पर सेकंड। तो kgm मीटर l सेकंड t, तो m l t माइनस 1। इसमें 3 वाली सेम है। तो ये डायमेंशन फार्मूला है। इसमें डायमेंशन क्या चीज़ है, तो डायमेंशन इसमें मास के डायमेंशन 1 है, लेंथ के डायमेंशन 1 है और t के डायमेंशन भी 1 है, सेम है। इसी तरह अगर हम दूसरा ले लें, एक और फिजिकल क्वांटिटी ले लें, फॉर एग्जांपल हम ले लें डेंसिटी ले लें, सेम है। डेंसिटी हमारे पास है मास पर यूनिट वॉल्यूम की, सेम है बेटा। तो मास की जो यूनिट है केजी और वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास बराबर है लेंथ क्रॉस वेट क्रॉस हाइट। तो केजी मास की यूनिट है, मास का डायमेंशन m है, मीटर लेंथ की यूनिट है, लेंथ का डायमेंशन l है, क्योंकि m की क्यूब है तो इसकी क्यूब आ जाएगा। तो m l क्यूब। इसमें टाइम में से तो टाइम का फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला कुछ यू होगा बेटा, m l क्यूब t नॉट, क्योंकि t नॉट का मतलब है 1 और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो दोबारा ये चीज आएगी, ठीक है बेटा। तो इसको हम डायमेंशन फार्मूला कहते हैं। डायमेंशन फार्मूला क्या चीज है, डायमेंशन फार्मूला हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है डायमेंशन में कि एक फिजिकल क्वांटिटी, एक डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में या एक फिजिकल क्वांटिटी में हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी आर इंक्लूडेड, कितने और कौन कौन से बेस क्वांटिटी इंक्लूडेड है एक फिजिकल क्वांटिटी में। जिस तरह हमारे पास डेंसिटी में दो बेस क्वांटिटी इंक्लूड है, एक मास है और एक लेंथ है, सेम है बेटा। इसी तरह अगर देखा जाए प्रेशर में कितनी फिजिकल क्वांटिटी मौजूद है, मास भी है, लेंथ भी है और टाइम भी है, सेम है बेटा। इसी तरह स्पीड में, इस तरह वेलोसिटी में, प्रेशर में, फोर्स में, एरिया में मुख्तलिफ किस्म की फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है। तो डायमेंशनल फार्मूला हम इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें कितने और कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी या बेस फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल है, ठीक है ना बेटा। और डायमेंशन क्या चीज है, डायमेंशन द पावर ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा, अगर मैं एमसीक्यूज आ जाए और कोई आपसे पूछे कि मतलब प्रेशर में मास की डायमेंशन क्या है, तो आप प्रेशर की फार्मूला नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ आपको ये लिखना पड़ेगा। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल लूं,
the dimension of length, the dimension of length and density is, तो क्या होगा बेटा, the dimension of length and density is a 3। अगर आप लिख ले कि m l क्यूब t नॉट या m l क्यूब हो तो ये गलत है, क्योंकि ये डायमेंशन फार्मूला है और डायमेंशन फार्मूला हमें कौन सी किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटी, कितनी और कौन कौन से बेस क्वांटिटी एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में इंक्लूड है। तो डायमेंशनल फार्मूला जो है हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है। और यू लिखिए कि द डायमेंशन ऑफ मास एंड डेंसिटी इज, तो फिर मास की डेंसिटी में मास की डायमेंशन है वो 1 के बराबर है, ठीक है ना बेटा। तो ये थी आप लोगों की डायमेंशन है ना, डायमेंशनल फार्मूला। अब हम चलते हैं थोड़ी सी और कुछ से। अब डायमेंशन ये क्वालिटेटिव नेचर क्या चीज है, ये क्वांटिटी आर राइज एंड आर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी पावर, एक बेस क्वांटिटी के ऊपर जो पावर है, और ये डायमेंशन फार्मूला। फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास फोर्स है, क्या चीज है, फोर्स। तो फोर्स हमारे पास ए की भी बराबर है, फोर्स पूरे बना के जो फोर्स है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसकी भी बराबर है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर, इस चीज़ के बराबर है। और स्प्रिंग हुक लॉ जो है उसके फोर्स के एक्स की भी बराबर है, सेम। तो ये फोर्स की 4 मुख्तलिफ टाइप है, लेकिन डायमेंशन सेम ही होगा बेटा, क्योंकि क्वालिटी एंड नेचर सेम होगा। क्वांटिटी यहाँ पे रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों भी है, और इसमें ग्रेविटेशनल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, सही ना बेटा। यहाँ की फोर्स सिर्फ पुश और फुल है, यहाँ भी पुश और फुल है, ठीक है बेटा। तो अगर हम क्वांटिटी के बारे में देखा जाए तो 4 डिफरेंट फोर्सेस है, सही ना बेटा। लेकिन अगर क्वालिटी एंड नेचर देखा जाए तो मतलब क्वालिटी एंड नेचर जो है वो फोर्स ही होगा, पुश और फुल। तो इसके अगर हम डायमेंशन निकालें, फॉर एग्जांपल Q = m की वैल्यू निकालना हो, सही ना बेटा, kg और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन होगा kg m, और मीटर लेंथ की यूनिट है तो इसका डायमेंशन l, और सेकंड टाइम की है तो t स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या होगा बेटा, ml t। इसी तरह अगर हम देखा जाए फॉर एग्जांपल इससे देखिए बेटा, kx, तो k की यूनिट अगर आप इसे फाइंड करना है लोगों, x की साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, f डिवाइड बाई x होगा, तो f की न्यूटन होगा और x की मीटर। तो k की यूनिट जो है न्यूटन मीटर है, तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे k की यूनिट न्यूटन मीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है वो मीटर है, मीटर के साथ कैंसिल, इस आएगा न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है, और फिर हमारे पास बराबर है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट सेम है, तो दोबारा वही m l t - 2 सेम। अगर ये दोनों के भी आप लोग फाइंड कर लें तो वो भी mlt - 2 होगा। तो mlt - 1 ये जो है फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला है। और अगर देखा जाए तो इसमें जो है 3 क्वांटिटी अवेलेबल है, मास, लेंथ और टाइम। तो मास का डायमेंशन 1 है, लेंथ की डायमेंशन 1 है, और टाइम की डायमेंशन है क्या बेटा
2 है, सही ना बेटा। इसी तरह बेटा मैं लोगों को एक और एग्जांपल लो। वर्क जो है हमारे पास बराबर है W F डॉट D से बेटा। तो हम ये जो है न्यूटन हमारे पास बराबर है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डाटा, और डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, जो भी हो इसकी यूनिट है मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा, केजी मास यूनिट है m, मीटर l स्क्वायर और सेकंड t स्क्वायर। तो m l स्क्वायर t माइनस 2 से बेटा। इसी तरह अगर हम एनर्जी की भी फाइंड कर रहे हैं, इसकी भी डायमेंशन सेम होगा। एनर्जी काइनेटिक हो या पोटेंशियल, हम दोनों भी यहाँ पे फाइंड करते हैं, वो 1/2 mv स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगा क्योंकि उसका यूनिट नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो मास की यूनिट है केजी है और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड है, क्योंकि उसकी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होगा, केजी मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। तो केजी की जो डायमेंशन है वो m है, मीटर जो है l की यूनिट है तो m स्क्वायर होगा, और सेकंड टाइम की यूनिट है तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल T है, तो आप स्क्वायर है स्क्वायर होगा। तो m l स्क्वायर और t माइनस 2। तो ये दोनों डायमेंशन सेम है बेटा। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी ले लें बेटा तो उसकी भी डायमेंशन सेम ही होगा, mgh, m kg के बराबर है, और g हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड है। 9.8 की जरूरत यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होगा, हम सब यूनिट लिखते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हाइट की यूनिट है वो मीटर है, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो दोबारा भी यूनिट, तो m l स्क्वायर और t माइनस 2 से बेटा। इसी तरह अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन ले लें, एनर्जी वाला E = mc स्क्वायर, तो वही यूनिट होगा, और केजी और स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जितना भी हो, लेकिन 3 का 8 मीटर पर सेकंड है, लेकिन हमारे पास वो 3 का 8 से हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ यूनिट के साथ है। तो इस पे स्क्वायर होगा तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे क्यों नहीं आते क्योंकि स्क्वायर इस पे नहीं है, सही है ना बेटा। तो केजी हमारे पास मास की यूनिट है तो मास का डायमेंशन m है, और मीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट है और लेंथ की डायमेंशन l है, इस पे स्क्वायर है तो m पे स्क्वायर होगा। पर यूनिट टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t है, इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो वही दोबारा वही m l स्क्वायर और t जब ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 2 है ना बेटा। तो ये मतलब वर्क हो, एनर्जी हो, काइनेटिक हो, एनर्जी पोटेंशियल हो, A = mc स्क्वायर हो, और जो भी हो, सही है बेटा। तो मतलब उनकी क्वालिटी एंड नेचर एनर्जी ही, ठीक है बेटा। अब कुछ क्वांटिटीज है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन नहीं होगा, और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी या नोट कर ले बेटा, सही है बेटा। हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट एंगल के बारे में r थीटा, तो थीटा हमारे पास बराबर है इस डिवाइड में r की। तो इस हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, और ये जो रेडियस है, रेडियस की लेंथ है, लेंथ की भी यूनिट जो है वो मीटर है, तो मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, 1 2 जो भी हो, ऊपर जितना भी हो और नीचे कितना भी हो, तो इससे एक वैल्यू आ जाएगा, जरूर 1 2 3 हो या पॉइंट्स में हो। लेकिन मैंने आप लोगों को कहा भी था कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होगा, तो ये जो है वो डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, सही है बेटा। इसी तरह अगर हम ले स्ट्रेन, तो स्ट्रेन भी एक डायमेंशन लेस है, तो स्ट्रेन हमारा बराबर है चेंज इन लेंथ पर ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम पर ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसके अगर देखा जाए मीटर डिवाइड बाई मीटर या मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब हो, तो इसके साथ भी इसके साथ, तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा, इसकी भी डायमेंशन नहीं होगा,
ठीक है ना बेटा। इसी तरह अगर हम वेक्टर इंडेक्स के बारे में देखें चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की, तो ये हमारे पास बराबर है c डिवाइड बाई v। तो c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, ये बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ही होगा, मीडियम में होगा या स्पेस वैक्यूम में होगा, तो मीटर पर सेकंड इसकी भी यूनिट है स्पीड ऑफ लाइट की, और नीचे जो वेलोसिटी स्पीड मीडियम में होगा इसकी भी मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये के साथ कैसे होगा, इसके लिए वेक्टर इंडेक्स जो है इसका भी यूनिट नहीं है, इसका भी डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस है। ठीक है ना बेटा। ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास डायमेंशन के साथ रिलेटेड। तो ये थी हमारे पास डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। तो मैंने आप लोगों को डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूले में डिफरेंशिएशन कर दी कि डायमेंशनल फार्मूला हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है फिजिकल क्वांटिटी में कि इसमें कितनी और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड है। डायमेंशन जो है वो हमें ईच बेस क्वांटिटी की एक स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जो हमें इंक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, और वो क्वालिटेटिव नेचर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। ठीक है बेटा। और इसी तरह और डेफिनेशन है देखा था, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड एंड आर टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी में एक फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर होते हैं ना, उसको हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो ये कि हमारे पास डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर ही होगा डायमेंशन के ऊपर, जिसमें हम ये भी डिस्कस करते हैं कि डायमेंशन जो है इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, इसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज, होमोजेनिटी और डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल लेस वेरिएबल और डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। इस पर हम एक और लेक्चर भी लेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स को फिर कन्फ्यूजन होती है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हमें एक और लेक्चर भी होगा डायमेंशन के ऊपर, इसमें हम डायमेंशन और भी एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो इंशाल्लाह लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा।